जहाँ प्रेम अपने चरम पर पहुंचा, वहीं प्रकट हुआ श्री राधा कुंड। यहाँ के जल की एक बूंद भी पी लो तो लगता है खुद श्री कृष्ण जी ने अपने गले लगा लिया हो। यह कोई साधारण कुंड नहीं, ये राधा कृष्ण के मिलन की धड़कन है, जहाँ जल नहीं प्रेम बहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं साधना, सोलफुल जर्नीज विद साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ले चलूंगी आपको मधुबन और गोवर्धन की यात्रा पर। आज एक पवित्र यात्रा की शुरुआत है। घर से निकल रही हूँ ब्रज की उस भूमि की ओर जहाँ हर धूल हर कण में भगवान श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है और कहते हैं कि इस महीने में ब्रज भूमि पर एक कदम चलना भी हजारों जन्मों के पुण्य फल के समान होता है। यात्रा की शुरुआत होगी मधुबन से, जहां एक 5 वर्षीय बालक ध्रुव ने घोर तपस्या करके भगवान श्री नारायण जी को पाया था। और फिर चलेंगे गोवर्धन परिक्रमा, जहां स्वयं श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था और फिर कहलाए श्री गिरिराज जी धरन। तो चलिए आप हम सब मिलकर इस कार्तिक ब्रज यात्रा का अनुभव करते हैं। मधुबन से गोवर्धन तक एक ऐसी यात्रा जो केवल पैरों से नहीं, आत्मा से की जाती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री गिरिराज धरन। दोस्तों, परिक्रमा के इस मार्ग में अब हम बढ़ रहे हैं मधुबन की ओर। ये है मधुबन, वो भूमि जहाँ हर पत्ता, हर कण, हर वायु में भगवान का नाम गूंजता है। यही वो वन है जहाँ श्री राम जी के चरण पड़े थे और जहाँ श्री कृष्ण जी ने बाल्यकाल में गायें चराई थी। मधुबन का हृदय है दाऊ जी का मंदिर। अब हम पहुंचे हैं दाऊ जी के मंदिर में। यहीं बलराम जी ने कदम वृक्ष के नीचे मस्ती भरे बाल रूप में लीलाएं की थी। मंदिर की शांति में भी एक अद्भुत शक्ति है, भक्ति है और बल का संगम है। मंदिर के निकट ही दाऊ जी का कुंड है। इस कुंड में स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। ये वही पवित्र स्थल है जहाँ श्री बलराम जी ने जल क्रीड़ा की थी और आज भी जल की लहरों में उनकी हंसी की आवाज सुनाई देती है। मधुबन में जाना मन को मधुर बनाना और अहंकार को दूर भगाना। दोस्तों, पहुंच गए हैं हम शत्रुघ्न जी के मंदिर में। शत्रुघ्न मंदिर में कहा जाता है कि यहाँ श्री राम के अनुज शत्रुघ्न ने मधुबन में असुरों का विनाश किया था। इस स्थान की भूमि आज भी धर्म की रक्षा की गाथा कहती है। दोस्तों, परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं ध्रुव टीला। यह ध्रुव महाराज की तपोभूमि है। अपनी सौतेली माता से तिरस्कृत होकर एक 5 वर्षीय बालक ध्रुव ने अपनी माता सुनीति के कहने पर नारायण जी की खोज करने यहीं पर आए थे। इसी भूमि पर ध्रुव जी ने श्री नारायण को प्राप्त किया था।
यह टीला केवल एक पहाड़ी नहीं, यह एक जीवित प्रतीक है कि सच्चे भाव से किया गया स्मरण उम्र नहीं देखता है। इसी परिसर में हमने मधुबनेश्वर महादेव के दर्शन भी किए। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा भाव से जोड़ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली यात्रा में आप भी हमारे साथ चल सकें। ध्रुव टीला में एक ध्रुव कुंड भी है, जिसकी भी बहुत महिमा गाई जाती है। सांझ का समय है, दीपदान का क्षण। गिरिराज जी के स्वरूप के सामने जलते हुए दीप मानो कह रहे हो, हे प्रभु, मेरे भीतर भी एक प्रकाश जला दो। कार्तिक की इस रात्रि में दीप केवल जलता नहीं, भक्ति का संदेश भी देता है। दोस्तों, सुबह का समय है और अब हम शुरू करने जा रहे हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा। जो नहीं किया गोवर्धन जी का फेरा तो क्या जाने प्रेम का डेरा। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा शुरू होती है श्री गिरिराज जी मंदिर दान घाटी से, जहां श्री कृष्ण जी ने इंद्र का अभिमान तोड़कर गिरिराज को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था। हर भक्त के कदम यहाँ प्रार्थना बन जाते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में चलते हुए हमें अनेक मंदिर मिलते हैं, जिनमें से ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, जो अत्यंत रमणीय है। तो क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास में ही गोवर्धन परिक्रमा क्यों की जाती है? तो बताती हूँ। कार्तिक मास में गोवर्धन परिक्रमा के बहुत से फायदे हैं। इस माह में वहाँ की आकाशीय ऊर्जा बड़ी शांत और शक्तिशाली होती है, जो ध्यान, जप, तप और दर्शन के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। और दोस्तों, कार्तिक मास में ही 5 वर्षीय बालक ध्रुव ने घोर तपस्या करके श्री नारायण जी को प्राप्त किया था। अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं गोविंद कुंड में। गोविंद कुंड यह वो कुंड है जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया था, और इंद्रदेव ने पश्चाताप करते हुए ब्रह्मा जी के साथ यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था। इस कुंड में स्नान करने से हमारे सभी अहंकार दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस कुंड में सभी लोग, जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, दीपदान करते हैं। तो हमने भी यहाँ दीपदान किया था, और आपको भी जब यहाँ आने का मौका मिले तो आप सब भी यहाँ दीपदान अवश्य करें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी परिक्रमा मार्ग पर और पहुँचेंगे जतिपुरा। दोस्तों, जतिपुरा में गोवर्धन जी का मुखार बिंद है। इस मुखार बिंद में गिरिराज जी स्वयं दर्शन देते हैं। यहाँ पर किया हुआ दान, परिक्रमा और प्रणाम सीधे गिरिराज जी तक पहुँच जाता है। इस भूमि का हर रेत कण भगवान का स्वरूप है, अतः यहाँ का तिलक अवश्य करें। अब हम अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, और दोस्तों, जब भी आप इस परिक्रमा को करें तो आप इस परिक्रमा में खो जाइए, क्योंकि आपको यहाँ हर कदम पर ईश्वर का साक्षात्कार होगा। आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं बढ़ रहे हैं इस परिक्रमा में, बल्कि भगवान कृष्ण स्वयं आपके साथ साथ चल रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं मंदिर पूंछड़ी का लौठा। दोस्तों,
ये वह दिव्य स्थल है जहाँ गिरिराज गोवर्धन जी गाय के रूप में हैं और ये स्थान उस गाय की पूंछ अर्थात पूंछरी के समान है। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के बाल सखा मधुमंगल जी, जिन्हें आज हम लोठा बाबा भी कहते हैं, और वही लोठा बाबा आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये है आपके लोठा बाबा जो कि आप देख रहे हैं। इनके दर्शन कीजिए, ये आज भी भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर परिसर में हमने महादेव जी के और साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन किए हैं। दोस्तों, यह एक दिव्य स्थल है जो भक्ति और प्रतीक्षा का शाश्वत प्रतीक है, जहां मानव और ईश्वर का मिलन प्रेम की सबसे पवित्र भाषा में होता है। जय हो श्री लोठा बाबा की। दोस्तों, मंदिर से बाहर आकर मैंने अनुभव किया कि यहाँ हर भक्त अपनी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के अनुसार परिक्रमा करते हैं। कोई तो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, कोई ई रिक्शा से करते हैं, और कुछ तो इतने दिव्य भक्त हैं जो कि साष्टांग दंडवत करते हुए इस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। प्रणाम है ऐसे भक्तों को। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है छोटी परिक्रमा का प्रारंभ। छोटी परिक्रमा में वैसे तो अनेक दिव्य स्थल आएंगे जिनके दर्शन हम आगे करेंगे, लेकिन इस परिक्रमा के प्रारंभ में हम पहुंचते हैं हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर में जहां पर हनुमान जी ने विश्राम किया था, इसलिए ये हनुमान जी का मंदिर कहलाता है हनुमान जी का मंदिर चूतर टेका। ये वह जगह है जो भगवान श्री राम जी की लंका यात्रा और श्री कृष्ण जी की गोवर्धन लीला दोनों से जुड़ी हुई है। रामायण काल में भगवान श्री राम सेतु बंद के लिए पत्थर मंगवा रहे थे, तब महाबली हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत से पत्थर लेने गए। तब द्रोणगिरी ने अपने पुत्र गिरिराज जी गोवर्धन जी को साथ में भेज दिया। हनुमान जी जब गिरिराज पर्वत ला रहे थे तभी आकाशवाणी हुई कि सेतु निर्माण पूर्ण हो गया है, अब पत्थर की जरूरत नहीं है। तब हनुमान जी ने उसी पल गोवर्धन जी को पृथ्वी पर रख दिया और यहाँ विश्राम करने बैठ गए, इसीलिए ये स्थल चूतर टेका के नाम से भी कहलाता है। और द्वापर में भी श्री कृष्ण जी ने यहाँ गोवर्धन पर्वत को लगातार 7 दिन तक उठाकर वापस गोप गोपियों के साथ रखकर इसी स्थान पर विश्राम किया था। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उद्धव मंदिर। उद्धव भगवान श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। यहाँ उद्धव के रूप में भगवान के दूत के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा नजर आती है। यह स्थान भक्ति भाव से परिपूर्ण है। उद्धव मंदिर जी के पीछे ही हमें उद्धव कुंड के दर्शन होते हैं। इस कुंड का जल आज भी बहुत शांत है। कहते हैं गोकुल की सभी गोपियों के आंसू इस कुंड में समाये हुए हैं। तो दोस्तों, आ पहुंचे हैं हम गोवर्धन परिक्रमा के हृदय में, यानी राधा कुंड। द्वापर युग में श्री राधा रानी जी ने अपनी चूड़ियों से राधा कुंड का निर्माण किया। शास्त्रों में वर्णित है कि जब राधा रानी ने इस कुंड में स्नान किया तब सभी पवित्र तीर्थ इस कुंड में प्रवेश कर गए और इसे ब्रह्मांड का सर्वाधिक पावन स्थल बना दिया। इस कुंड का दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ राधा कृष्ण की अद्वितीय माधुर्य लीला सदा प्रकट रहती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस राधा कुंड में स्नान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा भव्य और दिव्य स्थल है ये श्री राधा रानी का कुंड।
और कार्तिक मास में तो इसके दर्शन कहने ही क्या। यदि आप कार्तिक मास में राधा कुंड नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दोस्तों इस कुंड के दर्शन करके आपको वही फल मिलेगा जो फल आपको वहां पहुंचने पर मिलता है। अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं श्री ललिता कुंड। यह वो पवित्र स्थल है जो श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी ने अपने कर कमलों से यहाँ के जल को प्रकट किया था। इसमें स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा हृदय श्री राधा कृष्ण की भक्ति से भर जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा कुंड है जहाँ जल नहीं बल्कि श्री राधा की प्रणय रस धारा बह रही है। दोस्तों मार्ग में बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं श्री श्याम जी कुंड। यहाँ का पवित्र जल उस क्षण का साक्षी है जब खाटू श्याम यानी बर्बरीक जी ने युद्ध के बाद कान्हा के चरणों में अपना शीश अर्पित किया था। यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है। जय जय श्री श्याम कुंड की। दोस्तों अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और आपको दर्शन करवाएंगे कुसुम सरोवर के। परिक्रमा करते समय जब थके हुए कदम इस सरोवर के पास ठहरते हैं तो लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण जी की मधुर मुस्कान ने आपको पुकारा है। कहते हैं यहीं कृष्ण जी राधा रानी जी अपनी सभी सखियों के साथ पुष्प तोड़ने आया करते थे। दोस्तों यदि आपको इस यात्रा ने दिल से छुआ हो तो कमेंट में हरि बोल अवश्य लिखें। दोस्तों पहुंच गए हैं हम श्री गिरिराज धरण मंदिर, जहां धरती पर भगवान का स्पर्श हुआ था। ये मंदिर वहीं खड़ा है, श्री गिरिराज धरण मंदिर। यही वो स्थान है जहां स्वयं श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छतर छाया बनाया था और ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। परिक्रमा का यह पड़ाव केवल यात्रा नहीं, एक अनुभूति है श्री कृष्ण जी की अटूट कृपा में खो जाने की। दोस्तों अभी तक की परिक्रमा यदि आपको अच्छी लग रही हो, आपको महसूस हो रहा हो कि आप भी इस परिक्रमा में मेरे साथ चल रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुंच गए हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण जी की अधूरी मनोकामना से हुआ था। भगवान चाहते थे कि गंगा माता उनके ब्रज में विराजे ताकि हर ब्रजवासी को बिना कष्ट किए हुए स्नान का पुण्य फल मिल सके। बस फिर क्या था, माता गंगा उसी क्षण प्रभु की मानसिक इच्छा से प्रकट हुई मानसी गंगा के रूप में। आज भी कहा जाता है कि जो मानसी गंगा का जल अपने माथे से छू लेता है उसकी हर अधूरी इच्छा पूरी होती है। जय हो श्री मानसी गंगा माता की।
तो दोस्तों फिर से पहुंच गए हैं हम श्री गिरिराज मंदिर दान घाटी, यानी कि इस जगह पर अब हमारी परिक्रमा संपूर्ण होती है। हर कदम पर मिला एक दिव्यता का एहसास, हर सांस में बसी गिरिराज जी की महक। कहते हैं जो सच्चे मन से गोवर्धन जी की परिक्रमा करता है उसके जीवन से दुख, भय और बाधाएं खुद हट जाती हैं। दोस्तों अगर इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में जय गिरिराज धरण अवश्य लिखें। जय हो श्री गोवर्धन धारी की, जय हो श्री राधा कृष्ण जी की।